तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले तो भाई क्यूएनए के लिए जितने भी आपके क्वेश्चन है डाल दीजिए कमेंट्स में भाई फटाक से भाई, क्योंकि आज रात को मैं क्यूएनए करने वाला हूं। इतनी कंटेंट की कमी है कि इस हफ्ते 2 क्यूएनएस भाई, एक थर्सडे को ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। कम्युनिटी टैब में मैंने पोस्ट डाली थी एंड काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई क्यूएनए कब आया। उसी रात आ गया था भाई, जाके उसी दिन पोस्ट के अकॉर्डिंग वीडियो ढूंढ लो, मिल जाएगी आपको। एंड आज रात को हम लोग फिर से क्यूएनए करेंगे, तो जितने भी आपके क्वेश्चन है वो डाल दीजिए, बिकॉज कॉन्टेंट मेरे पास है नहीं ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन पिक करूँगा, तो फटाक से डाल दीजिए। सूर्य कहता हम लोग सबसे पहले क्लास इन इटली से, क्लास इन इटली का, पिटली बोलने वाला था मैं, क्लास इन इटली का ऑफिशियल पोस्टर हो चुका है भाई रिलीज, एंड ये आप लोग देख सकते होगे अपने स्क्रीन के ऊपर। एंड दिस पोस्टर इज फीचरिंग कोडी रोड्स। कोडी रोड्स यहाँ पे सेंटर ऑफ द फ्रेम देखने को मिल रहे हैं। एंड आई थिंक पोस्टर ये तो अच्छा है, लाइक बैकलेस वाले से तो फार बेटर है भाई। बैकलेस में रोमन रेंज के बस रेंडर को डाल दिया था, पता नहीं क्या ही था भाई वो, लाइक वो तो मेरे को लगता है कि 5 मिनट नहीं लगा होगा बनाने में कायदे से। बैकग्राउंड आपके पास होगा ही पहले से बैकलेस का, रोमन की रेंडर डाल दी, इनर साइड हो, एक्सपोर्ट एंड डन, वाओ। तो उसमें तो क्या ही टाइम लगा होगा। लेकिन क्लास इन इटली का अच्छा है, ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा है, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं है। पीछे एक सिंपल बैकग्राउंड है, पीछे हल्का सा शैडो है, आगे ग्राउंड का टेक्सचर दे दिया इन्होंने, पीछे एक लेंस फ्लेयर दे दिया, एंड दैट्स इट कोडी रोड से। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं है, बट एट लीस्ट दिस इज समथिंग भाई, कुछ तो है। लेकिन कोडी रोड्स यहाँ पे पोस्टर पे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि कोडी रोड्स शो को मेन इवेंट करने वाले हैं? इतना तो हमको मालूम है कि रोमन रेंज का मैच भी होगा क्लास इन इटली में, लाइक डाउट नहीं है इसमें कोई। तो रोमन का भी मैच होगा, कोडी का भी मैच होगा। कोडी का तो पहला मैच है जो कि कंफर्म हो चुका है। तो ऐसे में इन दोनों में से कौन सा मैच मेन इवेंट करेगा? अगर कोडी के मैच में टाइटल चेंज होने वाली है तो क्या पता हो सकता है कि कोडी का मैच मेन इवेंट करे, बिकॉज रोमन में तो टाइटल हैंड चेंज नहीं करेगी, वी ऑल नो। लेकिन अगेन क्वेश्चन है कि क्या रोमन रेंज कोडी को मेन इवेंट करने देंगे? बिकॉज रेसलमेनिया के टाइम से भाई रोमन रेंज ही सारे एपिसोड्स में जहाँ पे हैं वहाँ पे मेन सेगमेंट में आते हैं, रोमन ही मेन इवेंट करते हैं। तो अब इस चीज़ को लेके मुझे लगता है रोमन काफ़ी सीरियस हो चुके हैं। तो आई सीरियसली डाउट भाई कि रोमन कोडी को ये मौका देंगे मेन इवेंट करने का, बट यू नेवर नो। कोडी है फिलहाल पोस्टर बॉय क्लास इन इटली के लिए, तो मे भी हो सकता है कि कोडी रोड्स आपको क्लास इन इटली को मेन इवेंट करते हुए भी देखने को मिले। सो नाउ माय रियल क्वेश्चन इज टू यू गाइस कि आप क्लास इन इटली में किस मैच को मेन इवेंट करते हुए देखना चाहोगे? कोडी गंथर के WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच को, या फिर रोमन रेंज जेका फाटू के मैच को, जिसमें शायद से स्टिपुलेशन ऐड हो सकती है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच होगा एंड स्टिपुलेशन वाला मैच हो सकता है। आप लोग बताना कमेंट करके आपके क्या थॉट्स हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। एंड क्या आप लोग WWE के अंदर बैरन कॉर्बिन की वापसी देखना चाहोगे? बैरन कॉर्बिन कुड बी रिटर्निंग टू WWE। जी हाँ भाई, बैरन कॉर्बिन की वापसी हो सकती है WWE के अंदर। इसको लेकर अपडेट है, अपडेट निकल के सामने आई है भाई ये रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से। एंड कहा जा रहा है कि दिस रिपोर्टेडली बिन हैवी इंटरनल डिस्कशन विद इन WWE ओवर अ पोटेंशियल रिटर्न फॉर बैरन कॉर्बिन। कहा जा रहा है कि WWE के अंदर हैवी इंटरनल डिस्कशन है भाई कि वो शायद से बैरन कॉर्बिन को कंपनी के अंदर लेके आ जाएं। यानी कि ये लोग बैरन कॉर्बिन को वापस से रिटर्न ले आने के लिए, मतलब साइन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या, अचानक से समझ नहीं आया भाई। टॉम पेस्टॉक रियल नेम है बैरन कॉर्बिन का, एंड WWE से निकलने के बाद इन्होंने भाई WWE के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोला नहीं है, यानी कि अच्छे टर्म्स पे तो ये है डेफिनेटली WWE वाले। लेकिन फिर भी इनको क्यों लाना चाह रहे हैं? बिकॉज करेंटली जो रोस्टर है वो बहुत ज़्यादा स्टैक्ड है। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि इनको आना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जितने भी सुपरस्टार्स रिलीज होने के बाद वापस आए हैं, मैक्सिमम तो मुझे लगता है रिलीज ही हो गए। लाइक अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं, एंड्राइडे को तुम देख लो, चाहे एलिस्टर ब्लैक को तुम देख लो, वाइट 6 में तुम देख लो सबको भाई, एरिक रोवन, जोई गैसी, डेक्स्टर लूमिस, इन लोगों को देख लो। अभी रिसेंटली हमने देखा कि न्यू डे वगैरह भी निकल गए। तो जब इतने लोग निकाल दिए गए तो बैरन कॉर्बिन को लाओगे, क्या गारंटी है कि बैरन कॉर्बिन सेफ रहेंगे कंपनी में? तो ये सारे डाउट्स हैं फिलहाल। लेकिन मैं आपसे यही पूछूंगा कि क्या आप लोग बैरन कॉर्बिन को देखना चाहोगे WWE के अंदर? मुझे लिख के बताना। एक टाइम था भाई जब बैरन कॉर्बिन के लंबे बाल थे, वो उस टाइम पे बैरन कॉर्बिन भाई कुछ खतरनाक ही लगते थे, लाइक उनका फैन बेस एक्चुअली में बनने लगा था। लेकिन उसके बाद बैरन कॉर्बिन के कुछ अजीब अजीब से कैरेक्टर्स आए भाई, ब्रोक बैरन कॉर्बिन, फिर लॉटरी लग गई थी बैरन कॉर्बिन की, तो अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स आए थे। बट इवेंचुअली इनको फायर किया गया, एंड अभी डिस्कशन से इनको लेके कि इनको WWE में लाया जाए वापस। क्या आप लोग देखना चाहोगे इनको वापस, हाँ या फिर ना? मुझे आप लोग लिख के कमेंट्स में डेफिनेटली बताना। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, हम लोग बात करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंज की। रोमन रेंज का सेगमेंट हो चुका है अनाउंस फॉर मंडे नाइट रॉ। वी ऑल नो कि रोमन रेंज होने वाले हैं। रोमन का सेगमेंट क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। एडवर्टाइज किया गया है WWE की वेबसाइट पे कि WWE वर्ल्ड चैंपियन रोमन रेंज विल अपीयर विद अ प्रोमो टू एड्रेस जेका फाटूज लास्ट वीक असॉल्ट। जेका फाटू ने भाई, हमने देखा कि मंडे नाइट रॉ में तो
समझ रहे हो तुम, मार दी रोमन की बहुत बुरे तरीके से। जेउसो जेम्यूसो की भी, रोमन तो ब्लीड करने लगे थे अपने एल्बो से, उनके एल्बो पे कट लग गया था। जेका फाटू को रोमन रेंज थ्रेटन कर रहे थे भाई कि मैं तुम्हें फायर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं कर पाया रोमन। जेकब ने उल्टा बहुत गंदा पेल दिया रोमन रेंज को। अब ऐसे में जेका फाटू के इस अटैक को रोमन एड्रेस करेंगे। मुझे लगता है कि मंडे नाइट रॉ में इनका मैच ऑफिशियल हो जाएगा एंड रोमन शायद इसमें स्टिपुलेशन भी ऐड कर दे, पॉसिबली वही वाली कि इफ यू लूज यूर डन, यानी कि यू विल बी फायर्ड। सो लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल ये कंफर्म किया गया। साथ में मैं आपको मंडे नाइट रॉ की बची हुई प्रीव्यू बता देता हूं। तो रोमन तो अपीयर होने वाले, सेथ रॉलिंस भी एडवर्टाइज्ड हैं कि वो शो में अपीयर होने वाले। एंड सेथ की कहानी मुझे अच्छी नहीं लग रही भाई, ये जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ ये लोग चालू कर रहे हैं, इसमें कुछ मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। बट इनका मैच क्लास इन इटली के लिए रूमर्ड है, तो पॉसिबली यहाँ पे कुछ बात बन सकती है। ओवा फैमी का ओपन चैलेंज कंटिन्यू होगा भाई। एंड क्या चल रहा है भाई इनके साथ, इनको जल्दी से एक कहानी दे दो भाई, एंड अच्छी वाली कहानी दो, वो टालने वाली कहानी नहीं देना। तो ओवा फैमी का ओपन चैलेंज भी कंफर्म है मंडे नाइट रॉ के लिए। इसके बाद पेज एंड ब्री बेला वर्सेस द जजमेंट डे, ये टैग मैच कंफर्म है। टैग टाइटल्स के लिए पेज एंड ब्री बेला भाई बहुत ही एक्टिवली compete कर रही हैं। स्क्रीम मोड इनकी टैग टीम का नाम मान लो आप। तो ये मैच कंफर्म है टैग टाइटल्स के लिए। देन एल ग्रांडे अमेरिकानो एंड लॉस अमेरिकानोज वर्सेस ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो एंड लॉस अमेरिकानोज हरमानोज का मैच होने वाला है। तो टोटल भाई ये कुछ 5 चीज़ें अनाउंस की गई हैं मंडे नाइट रॉ के लिए। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई एक स्टैक्ड कार्ड के साथ में मंडे नाइट रॉ में जाने वाले हैं। एटलीस्ट भाई मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू को देख के शो देखने का मन तो करता है, भले बाद में डिसअपॉइंट करे या मजा आ जाए। लेकिन स्मैकडाउन में तो बात ही नहीं बची भाई ये वाली। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि है रॉय स्कीज को लेके, यानी कि पावर हाउस हॉब्स को लेके। एईडब्ल्यू के अंदर थे, डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आए, कुछ टाइम तो ऐसे गायब हुए जैसे लगा कि टीवी पे आने से पहले ही रिलीज हो जाएंगे। बट नाउ यू कैन सी कि भाई ये टीवी पे आ चुके हैं एंड सीधा इनको मेन सेगमेंट में डाला गया फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। सीधा कोडी एंड गंथर के सामने आते हैं, स्मैकडाउन के मेन इवेंट में कंपीट भी करते हैं अगेंस्ट गंथर। पता था सबको भाई कि इनका मैच नहीं होगा कोडी के साथ, तो वो तो रिजल्ट मालूम था, लेकिन स्टिल इनको तुरंत ही इस लेवल पे अपॉर्चुनिटी दे देना बताता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एक्चुअली में रॉय स्कीज को किस लेवल पे देखते हैं। एंड इससे ये भी कंफर्म होता है कि रॉय स्कीज कोडी रोड्स का मैच इवेंचुअली होगा। एंड अगर गुंथर चैंपियन बन गए तो रॉय स्कीज गुंथर का मैच होगा फॉर द टाइटल आगे जाके। रॉय स्कीज डेफिनेटली मेन कहानियों का पार्ट होने वाले हैं। एंड ये तो एक ट्रेलर था जो कि स्मैकडाउन में हमें देखने को मिला। तो फिलहाल ये मेजर अपडेट है रॉय स्कीज को लेकर। डेफिनेटली इनका ब्राइट फ्यूचर है, कहा जा रहा है कि इनको मैसिव पुश मिलने वाला है आने वाले टाइम में। तो आने वाला जो 1-1.5 साल है शायद इनका हो सकता है लाइक डब्ल्यूडब्ल्यू वाले, मुझे लगता है पर्सनली ऐसा कि इनको जेकब फाटू या फिर ओबा फैमी वाले लेवल पे लेके जाना चाहेंगे। हालांकि एज में डिफरेंस है, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि रॉय स्कीज भाई आने वाले कुछ टाइम में रिटायर हो जाएंगे। तो स्टिल गॉट टाइम भाई। एंड रॉय स्कीज आपको देखने को मिलेंगे मैसिव पुश रिसीव करते हुए डब्ल्यूडब्ल्यू से। बाय द वे एज इनकी 41 ईयर्स की है, तो एज है वैसे तो कुछ, बट स्टिल उतना मैटर बहुत ज़्यादा भी नहीं करता है अभी के लिए भाई। इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी भाई लोग। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।